इसमें पपीता है, बील है, मौसमी है, नींबू है, अंजीर है। अब मैं तो उनको सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी तरफ रुझान हुआ। अपन जो फर्टिलाइजर जैसे अपने घास जलाने वाली दवा डालते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें केमिकल आता है, वो अपने जो भी फल है उसमें जाता है, अपन खाते तो अपनी कोशिका नष्ट करता है। आप चल के आए तो दूसरे खेतों से होते हुए आए और मेरे यहाँ पर मेरे फार्म पे आए तो उसमें आपको भी फर्क लगा होगा कुछ। अब सही पकने पर ये 500-600 ग्राम का एक फल होगा, एक फल हो जाता है। फल हो जाता है। आपने अभी इसको सेल किया है क्या अमरूद? हाँ सेल किया। कितना सेल कर? 8-10 कुंटल कर दिया सेल। क्या होता है? जैसे 1 किलो गुड़ डाल दिया, 3 किलो बेल डाल दिया, 10 किलो पानी, उसको उसमें डाल के 90 दिन के लिए एयर पैक कर दो। अमरूद ये भी पकाते हैं तो कुछ इसमें डाल देते हैं, नहीं अपन तो ये इस पे फल पेड़ पे पकेगा, लो खाओ। तो वही कारण है ऑर्गेनिक के लिए मैं सभी को सजेशन देता हूँ कि ऑर्गेनिक पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर साथी के इस नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो गुआवा फार्मिंग है उससे किसान कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, मतलब जो कमियां हैं उसको हम देखने वाले हैं। हमारे साथ में है किसान महावीर सिंह जी, तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या इस फार्मिंग में गलतियां की है, उसको सुधार कर इन्होंने गुआवा फार्मिंग से प्रॉफिट लिया है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हो? 5 एकड़ में कर रहे हैं इसमें गुआवा की। तो जैसा अभी अपन बैठे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपने बोला कि मेरे 40 से करीबन 30 से 40 क्विंटल गुआवा खराब हो गए थे। उसमें कारण था कि फल मक्खी थी। अच्छा। और इसमें हमने कीटनाशक डालते नहीं है, तो उससे क्या है कि उसने अपने अंडे छोड़ दिए, उससे वो बरसात का मौसम था वो खराब हो गई। तो उसमें जैसे 30% खराब था, तो मैं देखा कि मार्केट में जाएंगे तो उसको सबको मैंने तोड़ के डाल दिया। उसके बाद में हमने वो एक तो ज़्यादा नाम के बनाया, सप्ताह में एक बार उसकी स्प्रे करते हैं, फिर नीम ऑयल की करते हैं, एक छाछ का बनाया, उसमें तांबा का बर्तन, गुड़, आंवला वो डाल के उसको 15 दिन के लिए एयर पैक करके रख देते हैं उसका, यानी सप्ताह में एक बार करने लगे। उसके बाद में हमारे ये एक समस्या और आने लगी कि सर्दी के मौसम में ये फटने लग गई। तो हमने ये देखा किस तरह से फटने लगे हैं। तो इसमें क्या है कि इसका बाहर का कवर है वो सर्दी के मौसम में टाइट हो जाता और ये ग्रोथ करता तो फटता इसके लिए। हाँ, फिर हमने ये बैगिंग टाइप ये लाए, इस प्रकार से हमने ये उसमें ये, उसके बाद में इसमें कोई कीटाणु नहीं लग रहा है इससे। अच्छा, पहले लगाया तो आपको पता नहीं था? नहीं पता था, डायरेक्ट लगा दिया आपने? हाँ, डायरेक्ट लगा दिया था। अच्छा, तो उससे कैसे क्या नुकसान, मतलब जैसे आपने बताया कि फल मक्खी लगी, उसके अलावा कोई रोग लगा? नहीं, उसके अलावा कोई रोग नहीं लगा। तो वही लगा अदर किसान से। हाँ, अच्छा। अदर किसान जैसे फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, केमिकल वाले बीज भंडार से। तो फिर आपने क्यों नहीं किया? नहीं, वो हम संतुष्ट नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमने वो यूज में नहीं लिया। अच्छा। नहीं, मतलब हम ऑर्गेनिक के ज्यादा विश्वास करते हैं, ऑर्गेनिक ही करते हैं। पूरा खेती है और सारी प्याज है, इसमें कोई भी हम 10-12 प्रकार के बना रखे हैं, वो डालते हैं। सरसों हल्का है, वो DAP का काम करता है, बील का वो पोटास के लिए, ज़्यादा हम वो जड़े ग्रोथ के लिए कीटाणुनाशक है, ये इस प्रकार से करते हैं। तो आपने उसका स्प्रे किया जादाम का? हाँ। तो उसको बनाने के लिए क्या किया आपने? उसमें हमने सल्फर 99, कास्टिक सोडा और 5-6 प्रकार के, जैसे आंवला है, गेरू है, हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, तीखी मिर्च है, ये डाल के बनाया उसका। 120 डिग्री टेम्परेचर में मिलाया उसको और उससे करते हैं। तो कैसे करते हो उसका स्प्रे, मतलब कहने का मतलब? उसमें स्प्रे यदि अपने वो जड़ में डालना तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से डालते हैं। कितने पानी में? 1 लीटर में 5 ml। अच्छा। और यदि स्प्रे करनी है अपने को तो 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के स्प्रे करते हैं। कैसे करें इसका स्प्रे? पत्तियों पूरे पेड़ पे? पूरे पेड़ पे करते हैं। अच्छा। हाँ, जड़ों में, सब में, पूरे पेड़ पे करते हैं, जिससे कोई कीटाणु लगा। एक हमने इसमें जड़ में जैसे तना है, कटिंग करते तो इसमें हम नीला थोता, भुजा चूना,
फिर कुल मिला के उसको बूढ़ा पेस्ट बोलते हैं, वो करते हैं जिससे जड़ से नीचे कोई रोग ऊपर नहीं जाए, ये काम करते हैं इसके। तो फिर आपको अमरूद में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिले वो स्प्रे करने के बाद में? स्प्रे करने के बाद में कोई फल खराब नहीं हुआ, ग्रोथ भी अच्छी हुई, मार्केट में अच्छी तरह। इसमें ये बार्गेनिंग करने से, चमक आने पर हमारे ग्राहक यहाँ तक आने लगे। आपके फार्म पर ही आते हैं? फार्म पे आते हैं, यहाँ से लेके जाते, ऑर्डर करते हैं, हमारे को 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, यहाँ से लेके जाते। तो वो जो आपने अमरूद बताए थे कि खराब हो गए, उसको 40 क्विंटल बताए थे, उसके बाद में आपने अमरूदों को सही से ग्रो किया? हाँ, सही से किया, उसके बाद में कोई अमरूद खराब नहीं हुआ। अच्छा, उसको ग्रो करने के बाद में आपको क्या प्रॉफिट रहा? उसमें हमारे को पहले तो कोई देखता था इसमें ये मिस्टेक है, इसमें एक अच्छा नहीं है कीटाणु, उसके बाद में हर ग्राहक लेता है, हमारे को प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। यहाँ से हम एक लोकल भी लेके जाते हैं, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से लेके जाते हैं। अच्छा, 50 फार्म से? हाँ, फार्म से लेके जाते हैं। अच्छा, पहले जो कर रहे थे आप और उसके बाद में जो आपने ऑर्गेनिक बेस अपनाया, हाँ, उसमें टेस्ट में कुछ फर्क आया? अमरूद के बहुत फर्क आया, ग्राहक ही उससे ज़्यादा बड़े हैं। अच्छा, हाँ, ग्राहक इतने बड़े हैं कि ग्राहक हर ग्राहक देखता है आप वाले बहुत अच्छे, मार्केट से लेना बंद कर दिया, हमारे पास आते हैं लेने के लिए। आपने खुद ट्राई किया क्या कि पहले वाले में इसमें बहुत डिफरेंस हाँ, डिफरेंस है, स्वादिष्ट का डिफरेंस है। अच्छा, अब मैंने सब्जी भी बार रखी है, तो वो मेरे से यहाँ से लेके जाते हैं। एक बार मेरे से कोई भी फल है या सब्जी लेके चला गया, खा लिया, तो वो दोबारा मार्केट से नहीं लेगा, मेरे से ही लेके आ जाएगा, इतना टेस्ट है। अच्छा, तो इस पे पर प्लांट पे कुछ फर्क पड़ा, जैसे फलों के वजन में? और अच्छी ग्रोथ हुई है। अच्छा, अच्छी ग्रोथ हुई है। अब सही पकने पर ये 500-600 ग्राम का एक फल होगा, एक फल हो जाता है? फल हो जाता है। अच्छा, वही है सब। तो आपने अभी इसको सेल किया है क्या अमरूद? हाँ, सेल किया। कितना सेल कर? 8-10 कुंटल कर दिया सेल। 50 केजी पर? हाँ, 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देता हूँ। 8-10 क्विंटल सेल कर दी। तो इसमें जो ये अमरूद है, उसमें एक पेड़ से कितना मिल गया फिर इसमें? ये 12 महीने चलता है वैसे तो। अच्छा, और 12 मासी। इसमें ये करना 3-3, 4-4 फल लगते हैं, लेकिन ये लोड नहीं ले सकता, इसलिए हम करीबन साल भर में 1-1.5 कुंटल का माल लेते हैं इसे। इसमें 2-2, 3-3 लगते हैं, लेकिन उसमें हटाने पड़ते हैं हमारे को। 1-1.5 कुंटल ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा वजन नहीं सह सकता। नहीं तो इसमें ये पूरा फल लगेगा तो पूरा देखें तो इसमें 3-4 कुंटल होता है, लेकिन वो फिर पेड़ टूटने का खतरा था, ग्रोथ नहीं होगी इतनी। अच्छा, तो पेड़ टूटेगा तो क्या करना चाहिए अगर ग्रोथ बढ़ानी है? तो ग्रोथ बढ़ानी है तो इसमें जैसे अपने बना रखा है तिली, सरसों, मूंगफली, खल का भुजा सुनाओ, उसका वो डालो। ये अपने बेल का है, एलोवेरा का है, ये ज़्यादा हम ये इसमें पानी ड्रिप में चलाओ, उससे ग्रोथ होगा। अच्छा, ये आपने अभी जो सारे बताए ये क्या है? ये जीवामृत है? जीवामृत। अच्छा, हाँ। तो फिर इनका क्या प्रोसेस रहती है बनाने की, थोड़ा बता देंगे? उसमें बनाने के लिए इसमें है कि जैसे मान लो कि अपने बेल का बना रहे हैं, 1:3:10 होता है अनुपात। हाँ, अनुपात क्या होता है? जैसे 1 किलो गुड़ डाल दिया, 3 किलो बेल डाल दिया, 10 किलो पानी, उसको उसमें डाल के 90 दिन के लिए एयर पैक कर दो। 90 दिन का समय लगेगा बनने में? 90 दिन का समय लगेगा। अच्छा, उसके बाद में उसको डालो। जैसे आज अपन को प्रयोग में लेना है तो आज से 90 दिन पहले ही वो बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, बना के वो बाद में डालो उसको। अच्छा, तो ये जो आप अमरूद है, अब तो अब ये कितने टाइम तक आपको लगता है कि अगर मैं उस तरीके से करता तो इतने टाइम तक चलता, और अब इस तरीके से कर रहा हूँ तो इतने टाइम तो जाएगा? ये उस तरीके से फर्टिलाइजर के हिसाब से करता, ज़्यादा समय नहीं चलता है, खराब हो जाता पेड़? खराब होता था, क्योंकि ये जमीन है, इसमें जो मर्द में कीटाणु वो नष्ट हो जाते, तो उस हिसाब से ये कितने दिन चलते। अब ये जमीन देखो, इतनी पोली, इसमें कीटाणु है, अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं पेड़ सारी। जो किसान मित्र कीट होते हैं वो ज्यादा है? हाँ, वो ज्यादा। वो ये किसके कारण हुए? ये जीवाणुमृत ये डालने के कारण हुए। अच्छा, हाँ, तो वो फिर अपने फर्टिलाइजर्स के जो भी केमिकल डालते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, और इसमें ये ज्यादा होंगे। ये बेनिफिट। तो फिर आपने बता तो दिया कि है ना, ये मैं डालता हूँ, तो ये जो आपका फार्म है इस पे कैसे डालते हो उनको, मतलब कितने समय में डालते हो? मैं जब भी इनमें पानी देता हूँ, अच्छा, तो हर प्रकार के 6-7 प्रकार के बना रखे हैं, हर प्रकार का ड्रिप के द्वारा चलाता हूँ। हर प्रकार का? हाँ, रोज जब पानी देता हूँ,
यानी कहने का मतलब है कि अपन मनुष्य जितना जूस नहीं पीता इतना इनको ये बना के एक तरह का जूस है। हाँ। तो जूस पीने पर अपने इम्यूनिटी पावर कितना बढ़ता है अपने शरीर में, वो उसी तरह से पेड़ पौधों में। तो पूरे दे देते हो या फिर कैसे कैसे? ये कैसे, जैसे मान लो कि आज एलोवेरा का चला दिया, उसके बाद हाँ 3 दिन बाद में पानी दूंगा तो उसमें चलाऊंगा जैसे अपना बेल का है। अच्छा, कहने का मतलब बदल बदल के ये चलाता हूँ। और यदि मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कोई कीटाणु है तो ज्यादा आम वाला चला देता हूँ। अच्छा, वो ज्यादा पावरफुल लग रहा है कहने वो पावरफुल है। ये उसमें पेड़ नष्ट होता तो वो भी फूटने लग जाता। अच्छा वो इतना क्या कहने का मतलब पेड़ मर रहा है तो बच जाएगा उसमें। इतना शक्तिशाली है वो? हाँ, इतना शक्तिशाली है। क्या क्या बताया था, एक बार वापस बता देंगे? उस जादाम में क्या क्या बताया था? जादाम में देखो येलो सल्फर है, कास्टिक सोडा है, गैरू है, आंवला है, हल्दी है, तीखी मिर्च है, लहसुन है, इस प्रकार की ये चीजें डालें। और भी कई प्रकार की चीजें हैं वो डालता हूँ। तो एक तरीके से वो पौधे का कवर के रूप में काम करेगा। कवर के रूप में मतलब कवर कर लेगा, उसको कीटाणु वगैरह नहीं लगेंगे। तो पत्तियों पर, टहनियों पर, जड़ों पे, सारों पे हाँ, सब जड़ों में तो पानी में और स्प्रे कर देता हूँ ऊपर। अच्छा, तो महीने में कहने का मतलब कितनी बार हो जाता है? 3 से 4 बार? नहीं, महीने में 2 बार चला देता हूँ, काफी है। नहीं, अभी आपने बताया कि वो बदल के करते हैं तो हाँ, वो तो महीने में, जैसे मेरे पास है महीने में 1 बार। मेरे पास ये 10 प्रकार के हैं, तो 3 दिन से इसमें पानी चलाता हूँ, तो 3 दिन से देख लो महीने में दोबारा रूटीन होगा इस तरह से अलग अलग। अब देखो अपन एक सब्जी खाएंगे तो कुछ होता है ना, तो इसमें अलग अलग प्रकार के चलाएंगे तो वो भी इनका टेस्ट रहेगा पेड़ पौधों। जैसे अपन रोज बदल के खाते हैं वैसे इनको बदल के देते हैं। हाँ, वो इनमें भी तो जीवी है। हाँ, इनमें जीव है। अभी आपने इनमें इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखा, आपने खुद ने अनुभव किया है कि किस प्रकार से आपने पेड़ों को बचाया। 40 क्विंटल से वापस 40 क्विंटल खराब होने के पश्चात 40 क्विंटल आपने सेल कर दिया। तो जो फार्मर साथी अपने उनको मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे आप? कि मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनिक सिस्टम का अपन जो फर्टिलाइजर, जैसे अपने घास जलाने वाली दवा डालते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें केमिकल आता है, वो अपने जो भी फल है उसमें जाता है, अपन खाते तो अपनी कोशिका नष्ट करता है। तो उससे बेहतर ऑर्गेनिक करो। इसमें ऑर्गेनिक करने से अपने शरीर की अस्पुष्ट रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। जैसे अपन कोई भी घास के लिए कोई भी अपन स्प्रे डालते हैं तो वो चारों तरफ हवा में फैलती है, अपने को बदबू आती है। इससे अपन डालते हैं तो खुशबू आएगा, ऐसे महसूस करेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। काश्तकारी भी हर आके देख रहा है, यार अच्छा चीज़ है, टेस्ट भी है आपका। आप चल के आए तो दूसरे खेतों से होते हुए आए और मेरे यहाँ पर मेरे फार्म पे आए तो उसमें आपको भी फर्क लगा होगा कुछ? हाँ, वो तो लग रखा है। हाँ। तो वही कारण है ऑर्गेनिक के लिए मैं सभी को सजेशन देता हूँ कि ऑर्गेनिक पर केमिकल, ये कीटनाशक दवा न डाले। नहीं, मतलब मैं आपके फार्म पे आया तो मेरे को ऐसा लगा कि चारों तरफ ऐसे स्मेल सी आ रही है, वो पता नहीं किस चीज की स्मेल। वो केमिकल डाला हुआ है इसमें। जैसे मान लो कोई घास है, कोई कीटाणु लग गया तो वो डालते हैं चारों तरफ, तो उसकी स्मेल चारों तरफ। मैं जैसे करीबन आपके फार्म पे आने से पहले करीबन 5 से 7 किलोमीटर चारों तरफ ऐसे में लग रखा था कि स्मेल आ रही है। दूसरी एक और हाँ स्मेल उसी की है। जैसे मेरे ये हम अगले को बोलते थे दूर, यहाँ पर डालते हैं पास में, ये मेरे सीमा है इस पे, यदि यहाँ पर डाल दिया तो 2-3 फुट तक यहाँ पर फसल नष्ट हो जाती है, इतनी खतरनाक है। अच्छा, कहने का मतलब आपके खेत के पड़ोसी अपने खेत में डालते तो आपके खेत के हवा से यहाँ पर भी असर होता है, अपनी फसल पे भी होता है, लेकिन आपकी इतना असर नहीं कर पाता, वो डालते हो तो आप? हाँ, करते हैं, क्या करें। अब मैं तो उनको सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी तरफ रुझान हुआ अभी कुछ लोगों। अब जैसे लोग कोई भी है फल फ्रूट है या कोई भी सब्जी करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे को बताओ क्या क्या कर डालना, हम इनसे छुटकारा। तो 2-3 है हमारे पास ये बड़ी सब्जी करने वाले, तो उन्होंने इनसे छुटकारा पाने के लिए ये ज़्यादा उपयोग में कर रहे हैं। जैसे माइक्रो राजा है, 2-3 किसानों ने इसमें से पूछा चावल का वो बना के, तो वो उनमें डालने लग गए हैं। ये तिल्ली, मूंगफली, सरसों की खलका बना रहे हैं, चूना का भुजा चूना, सेंधा नमक का बनाते हैं, तो वो डालने लगे हैं। तो वो मेरे को बोला ये तो अच्छी चीज़ है, ग्रोथ अच्छी हो रही है इनमें। क्या इसमें सही में समय लगता है, या फिर जैसे पहले किसान फर्टिलाइजर डाल रहा है तो मिट्टी की उर्वरता कम हुई है? नहीं, इसको धीरे धीरे 2 साल में ये अच्छा जमीन कवर होगा, क्योंकि पहले डाला हुआ है ना ये। अच्छा, तो कहने का मतलब है जैसे पहले शुरुआत में डालोगे तो रिजल्ट कम दिखेगा। हाँ,
क्योंकि अब दिमाग, क्योंकि वो उसको कवर करने, जैसे अपने कोई दवा बीमार है तो अपन कोई मेडिसिन लेंगे तो एक दिन में थोड़े होंगे, धीरे धीरे तो होगा। वही इसी का। तो कहने का मतलब उसको कवर करेगा फिर होगा। हाँ, अब अच्छा रिजल्ट देने लग गए मेरे। अभी तो आपने ये पूरा गार्डन डेवलप किया है। तो इसमें, इस गार्डन में कौन कौन से फल है वैसे? और इसमें पपीता है, बेल है, मौसमी है, नींबू है, अंजीर है, ये लगा रखे। इंटरक्रॉपिंग कर। हाँ इसमें। और उसके अलावा हमें इसके बीच में जगह ग्रोथ है, इनके प्याज है, लहसुन है, और भी लगाए हैं, गुलाब के फूल के पौधे भी लगाए हैं। ये मैं पूरा यूज में ले रहा हूँ इसमें। कहने का मतलब आप जमीन नहीं छोड़ना चाहते? नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जैसे इनके बीच में गैप है तो उसमें कुछ न कुछ लगा देता हूँ। पिछले सत्र में मैंने अदरक भी का प्रयोग किया है, वो अदरक अच्छी होगी तो अब की बार अदरक और हल्दी भी लगाऊंगा इसमें। तो आपने ये बेड बना रखा है, तो बेड के अंदर में अभी हमने देखा था चल के कि आपने अमरूद लगा रखा है, प्याज लगा रखा है, उसी में मौसमी लगा रखी है, पपीता लगा रखा है, गुलाब लगा रखा है, एक ही बेड में। हाँ, वो जगह है तो उसमें क्या ऐसा करना चाहिए क्या किसान? करना चाहिए। बस जैसे मान लो कि अमरूद के और इसके बीच में 5 फीट का गैप है, वो जमीन वैसे ही है, कोई उपयोग नहीं है, तो उसमें लगाओ, वो सदुपयोग, अपना इनकम तो होगी ना। इनकम भी होगी और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी जब वो उसमें जाएंगे। हाँ, इसलिए ये लेना चाहिए। जैसे अमरूद का पेड़ तो 3 फुट की जगह, बाकी की जगह पड़ी है, वो सदुपयोग करना चाहिए, उससे अपने इनकम होगी। नहीं तो अमरूद के फल से तो जैसे मान लो कि 5,000 रुपए की इनकम होगी, लेकिन वहाँ पर अलग फसल करेंगे तो 5 क्यों होगी? हाँ, वो कहने का मतलब अगर डबल बेनिफिट होगा। हाँ, इसलिए घर में भी यूज होगी तो होगी वही तो। और उसके साथ में ये एक बेनिफिट है कि ये प्याज है, ये इसमें भी यही जाता है, ऑर्गेनिक जो डाल रहा हूँ, तो इनका टेस्ट ही अलग रहेगा। मेरे पास से अब आपको बीच में थोड़ा सा सब्जी का, उसमें मेरे पास से जो सब्जी लेके जाते हैं, कोई एक बोला कि ये मेरी गेस्टिंग शिकायत है, मैं बोला यहाँ से लेके जाओ। मेरे से फूल गोभी लेके गए, टमाटर लेके, उन्होंने बनाई, खाई, बोले मेरे कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छी है। तो वो भी मेरे से जुड़ गए भाई कि आपका काम बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब आसपास के किसान आपसे जुड़ रहे हैं मेरे से, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक करें। मैं तो जिनको भी, मेरा भाई कोई भी चैनल देख रहा है तो ऑर्गेनिक सिस्टम करो, स्वास्थ्य के लिए, वातावरण शुद्ध रहेगा, सब चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे मिट्टी भी तो अच्छी रहेगी। अच्छी मिट्टी रहेगी, आसपास का वातावरण, अपन पॉइजन डालेंगे तो अपन भी श्वास के साथ अपने साथ में जाता है। एक तो शुद्ध हवा जाएगी इनकी है। सुबह मैं तो घूमता हूँ इसमें, कोई फर्टिलाइजर, मेरा एक अमरूद तोड़ लेता हूँ, खा लेता हूँ, धोने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ। कोई तो क्या कि मार्केट से लाते हैं, अपने कोई भी फ्रूट है, सब्जी 15-15, 20-20 दिन तक रखो, कोई ख़राब नहीं होगा, ये गारंटी है। जैविक का ये है। जैविक का ये अंतर है। नहीं तो मार्केट से लाओ, 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, उनका कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, ये तो है। हाँ, अब अमरूद ये भी पकाते हैं तो कुछ इसमें डाल देते हैं, नहीं, अपन तो ये इस पे फल पेड़ पे पकेगा, ले खाओ, कच्चा नहीं तोड़ता। जैसे वो पक गया, फिर पक गया तो वही तोड़ के दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आके भी ले सकते हैं। मेरे पास आए दुकानदार हैं भाई, मेरे के पास फ़ोन किया, बोले मेरे को अभी 50 किलो चाहिए। बोला भाई पक्का नहीं है अभी, मेरे को इनकम की नहीं, इससे तोड़ो तो पका हुआ फल दो अगले को, कच्चा देने में क्या फ़ायदा। तो बोला 10 दिन रुकना पड़ेगा। बोला ठीक है, 10 दिन बाद में वो इंतज़ार करेगा। अब मेरे पास ये फल है, सब्जी वाला एक मेरा ये BSM ऑर्गेनिक चैनल चेक किया, उसके बच्चे ने, तो उन्होंने ये गुडागोरजी में रहते हैं, तो वो 15 दिन से मेरे पास से यहाँ से सारा सामान लेके जाते, वो ख़त्म होता था फिर दोबारा लेके जाते। कहने का 5-7 दिन 15 दिन खराब ही नहीं होता है। ख़राब नहीं होता है।